Now today we will start class 7, chapter number 3, log on to Microsoft Excel 2007. Microsoft Excel एक ऑफिस का पैकेज है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, जिसका बहुत बड़ा इस्तेमाल है। उसको हम सबसे पहले देखेंगे फीचर्स ऑफ द एक्सेल। एक्सेल का क्या फीचर्स है? फंक्शन एंड फार्मूला। इसमें बहुत सारे फंक्शन होते हैं। फंक्शंस आर द बिल्ट इन फार्मूलाज यूज फॉर कैलकुलेटिंग परसेंटेज, इंटरेस्ट, एवरेज एक्सेट्रा। तो इन सब फार्मूलाज का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा है फॉर्मेटिंग फीचर्स। इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? इम्प्रूव द अपीयरेंस ऑफ डेटा। डेटा का जो अपीयरेंस है उसको हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। थर्ड इज द ऑटो कैलकुलेशंस। डेटा इज ऑटोमेटिकली कैलकुलेटेड व्हेन द होल वर्कशीट इफ एनी चेंज इज मेड इन द सिंगल सेल। कहने का मतलब, अगर मान लो आप कोई डेटा बना के रखे हैं एक्सेल शीट में, और उसके बाद फर्दर अगर आप कोई मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, कोई चेंज कर रहे हैं, तो आपको सारे में चेंज करने की जरूरत। अगर टोटल कैलकुलेशन में चेंज करें तो बाकी सारे डेटा है जो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगे। फास्ट सर्चिंग एंड इंस्टेंट रिप्लेसिंग ऑफ डेटा। इसके द्वारा आप आसानी से कोई भी डेटा सर्च कर सकते हैं, और कोई अगर मान लो कोई डेटा आपको रिप्लेस करना है तो इसके द्वारा आसानी से आप रिप्लेस भी कर सकते हैं। इंटरिंग द डेटा इन सीरीज यूजिंग ऑटोफिल ऑप्शन। ऑटोफिल ऑप्शन के द्वारा आप डेटा को सीरीज वाइज क्या कर सकते हैं? एंटरिंग कर सकते हैं। डेटा कैन बी व्यूड इन ए ग्राफिकल फॉर्म एज चार्ट विच हेल्प्स टू अंडरस्टैंड, एनालाइज एंड कंपेयर डेटा इन एन इफेक्टिव मैनर। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं, जैसे चार्ट वगैरह, पाई चार्ट है, बार चार्ट है, कॉलम चार्ट है, इसे बना करके उसको और अच्छी तरीके से एनालाइज कर सकते हैं और डेटा को बढ़िया तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ हाउ टू ओपन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्टार्ट कैसे करेंगे? जो सबसे पहले जाएंगे स्टार्ट बटन पे, वहाँ पे आप देखिएगा ऑल प्रोग्राम्स में जाइएगा, वहाँ पे आप देखिएगा कि आपको दिखाएगा ऑफिस पैकेज। ऑफिस पैकेज के अंदर रहेगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007। उसको क्लिक करते ही एक ब्लैंक पेज खुल जाएगा एक्सेल का। उस ब्लैंक पेज खुलने के बाद आप वहाँ पर देखिएगा, उस ब्लैंक पेज को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्कबुक बोलते हैं। जो स्क्रीन अपीयर है उसको बोलेंगे वर्कबुक। उस वर्कबुक का जैसे टेम्परेरी अगर कोई नाम ना दिया हो तो वहाँ बुक 1 ही दिखाता है, लेकिन आप उसका रीनेम करके नाम चेंज कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट एक वर्कबुक के अंदर आपको 3 वर्कशीट दिखाई मिलेंगे, जो बॉटम में आपको सीट 1, सीट 2, सीट 3 करके दिखाई मिल रहे हैं। आप अगर मान लीजिए उससे ज़्यादा सीट बना रहे हैं तो आप अपने हिसाब से सीट वहाँ पर ऐड करते जा सकते हैं। वो ऑटोमेटिक क्या होगा, एक एक करके सीट उसके अंदर ऐड होता जाएगा। और वर्कशीट कंसिस्ट ऑफ 10,48,576 रोज एंड 16,384 कॉलम्स। इतने सारे रोज़ और इतने सारे कॉलम्स ये जो है एक वर्कशीट के अंदर रहता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, ये जो डायग्राम दिया गया है एक वर्कशीट का, इसमें क्या क्या चीज़ रहता है उसके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सेल। अ सेल इज़ एन इंटरसेक्शन ऑफ ए कॉलम एंड अ रो इन ए वर्कशीट। किसी वर्कशीट में सेल क्या है? कॉलम और रो का इंटरसेक्शन है। ईच सेल इज डिनोटेड विद सेल एड्रेस। हर सेल क्या होता है? वो डिनोट करता है क्या? एक सेल एड्रेस को डिनोट कर रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं A5 रिफर्स टू द सेल एट द इंटरसेक्शन ऑफ ए कॉलम इन कॉलम ए एंड रो 5। यहाँ पे A5 क्या कर रहा है? उसका कॉलम ए होगा और रो उसका होगा 5 नंबर। कॉलम तो ए होगा लेकिन उसका रो कितना हो रहा है? 5 नंबर हो रहा है। डेटा इज स्टोर्ड इन ए सेल। अ सेल कैन कंटेन्स अप टू 32,767 कैरेक्टर। एक सेल के अंदर 32,767 कैरेक्टर्स रहते हैं। नेक्स्ट है एक्टिव सेल। व्हेन यू क्लिक ऑन अ सेल, अ थिक ब्लैक बॉर्डर डिफरेंशिएट इट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेल। इट इंडिकेट्स द करंट सेल इज एक्टिव। एक्टिव सेल किसको बोलेंगे? जब आप किसी सेल के ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? एक मोटा बॉर्डर लाइन के साथ देखिएगा, आप एक पर्टिकुलर सेल पे क्लिक कीजिएगा तो वो पर्टिकुलर सेल का जो बॉर्डर लाइन है वो थोड़ा थिक हो जाएगा। वो ये हाईलाइट कर रहा है कि ये एक्टिव कंडीशन में है। द हाईलाइटेड बॉक्स इज कॉल्ड अ सेल पॉइंटर। डेटा कैन बी इंटर्ड ओनली इन ए सेल वेयर द पॉइंटर इज प्लेस्ड। और जब ये सेल एक्टिव रहेगा तभी उसी कंडीशन में आप डेटा को इंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट है नेम बॉक्स। It is located above the column heading on the left side of the window. There are all display the location of the cell pointer. तो नेम बॉक्स में आप देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे दिखा रहा है A4 दिखा रहा है, फार्मूला बार जो है वो डिस्प्ले कर रहा है। नेक्स्ट है फार्मूला बार। इट इज़ लोकेटेड एट द राइट ऑफ द नेम बॉक्स। नेम बॉक्स के ठीक राइट साइड में जो डिस्प्ले कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं फार्मूला बार। दिस बार शोज द कैरेक्टर्स एंड फार्मूला दैट यू इंटर इन एक्टिव सेल। अगर आप किसी एक्टिव सेल में जो भी कैरेक्टर या फार्मूला एंटर करना चाहते हैं तो यहाँ से आप फार्मूला बार के हेल्प से कर सकेंगे। नेक्स्ट है कॉलम हेडिंग्स। अल्फ़ाबेट अक्रॉस द टॉप बॉर्डर ऑफ ईच वर्कशीट आर कॉल्ड कॉलम हेडिंग। दिस हेडिंग आइडेंटिफाई कॉलम्स विद लेटर A to Z। हेडिंग्स जो है A to Z तक रहेगा कैपिटल लेटर में, या फिर कैपिटल डबल लेटर रहेगा A थ्रू A to Z।
and up to XFD for a total of 16,384 कॉलम, 16,384 कॉलम्स वहाँ पे रहेंगे। नेक्स्ट है रो हेडिंग्स। रो हेडिंग्स आर द नंबर्स मार्क्स एज 1 थ्रू 10,48,576 along the left border of the worksheet. उसके बाद है स्टेटस बार। द स्टेटस बार इज लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द एक्सेल विंडो। इट गिव्स यू इन्फॉर्मेशन अबाउट द करंट सिलेक्शन। आपने जो करंट सिलेक्शन किया है इसके बारे में स्टेटस बार आपको क्या कर रहा है, इन्फॉर्मेशन दे रहा है। इट इंक्लूड्स द नेम ऑफ द करेंटली सेलेक्टेड कमांड और करंट एक्टिविटी। इट ऑल्सो डिस्प्ले द वार्निंग मैसेज। द लास्ट वन इज द सीट टैब। द सीट टैब अपीयर्स अबव द स्टेटस बार। स्टेटस बार के ऊपर सीट टैब अपीयर होता है। देयर नंबर है सीट 1, सीट 2 एंड सीट 3. On clicking a particular sheet tab, the worksheet becomes the active worksheet. You can add a number of worksheet in a workbook according to your need. अगर आपको एक से ज़्यादा वर्कशीट चाहिए तो आप वहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको एक नया सीट ऐड होता जाएगा उसके अंदर। आप उस हिसाब से उसको रीनेम करके नाम दे सकते हैं। नेक्स्ट है इंटरिंग डेटा। डेटा को एंटर करने के लिए बहुत सारे कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। आप देख रहे हैं लेफ्ट एरो, राइट एरो, अप एरो, डाउन एरो, पेज अप, पेज डाउन, कंट्रोल प्लस होम, कंट्रोल प्लस एंड, और उनका पर्टिकुलर फंक्शन दिया हुआ है। तो ये फंक्शंस आप उसको पढ़ के आसानी से आप समझ सकते हैं। अब हम लोग क्रिएट द वर्कशीट, जो डायग्राम दिया है अकॉर्डिंग टू डायग्राम 3.3, हम लोग ओपन अ वर्कशीट कर रहे हैं। सीट 1 इज़ द एक्टिव वर्कशीट। यहाँ पे सीट 1 क्या है, एक्टिव वर्कशीट है। उसके अंदर क्लिक ऑन सेल D1 एंड टाइप वीकली एक्सपेंस। D1 पर सेल D1 पर क्लिक करने के बाद उस पर हम लोग टाइप किया वीकली एक्सपेंस। हाईलाइट द सेल D1 एंड D2, और D1 D2 जो हो रहा है हाईलाइट हो रहा है। क्लिक ऑन मर्ज एंड सेंटर बटन। ऊपर में एक मर्ज एंड सेंटर बटन है, उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, इन द अलाइनमेंट ग्रुप ऑन द होम टैब, उसके ऊपर हम मर्ज एंड सेंटर के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक ऑन सेल A2 एंड टाइप आइटम्स। A2 पर क्लिक करने के बाद आइटम्स लिखेंगे एंड प्रेस द राइट एरो की। टाइप मंडे इन B2 एंड ट्यूसडे इन C2। इसी तरीके से B2 और C2 जो सेल है वहाँ पर क्या करेंगे, मंडे ट्यूसडे हम लाइकवाइज करते जाएंगे। इंटर डेटा इन द रेस्ट ऑफ द सेल। इसी तरीके से बाकी सारे सेल्स में डेटा का एंट्री करते जाएंगे। क्लिक ऑन सेल A3, टाइप ईटेबल्स एंड प्रेस द एंटर की। द सेल पॉइंटर शिफ्ट टू द सेल A4। उसके बाद आप जब A3 के बाद एंटर कीजिएगा तो सेल पॉइंटर जो है A4 पे सेल पे चला आएगा। देन टाइप कोल्ड ड्रिंक्स। इसी तरीके से हम लोग क्या करें, प्रेस डाउन कर करके, प्रेस डाउन एरो की से हम क्या कर सकते हैं, उसके बाद सेल A5 पे जा रहे हैं, वहाँ पे मिल्क बोल करके जो है वो डेटा एंट्री कर रहे हैं। इसी तरीके से बाकी जितने सारे डेटा है उसको ईजिली एंटर कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट परफॉर्मिंग कैलकुलेशन। कैलकुलेशन कैसे परफॉर्म किया जाता है। नॉर्मली जैसे हम लोग नोडू वगैरह में जैसे मैथ का कैलकुलेशन करते हैं उससे ज़्यादा आसानी से हम लोग एक्सेल सीट पे कर सकते हैं बाय यूजिंग सम फार्मूलाज। इंटरिंग सिंपल फार्मूला। फार्मूला कैसे इंटर करते हैं, फार्मूलाज आर इक्वेशन दैट परफॉर्म कैलकुलेशन वैल्यूज इन योर वर्कशीट। अ फार्मूला स्टार्ट विथ एन इक्वल टू साइन। किसी भी फार्मूला को स्टार्ट करने के पहले हम इक्वल टू साइन लिखेंगे। द रिजल्ट ऑफ द कैलकुलेशन इज डिस्प्ले इन द सेल वेयर द फार्मूला इज इंटर, और वो सेल के ऊपर वहाँ पे डिस्प्ले करेगा। फार्मूला कंसिस्ट ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल डिफरेंस, नंबर ऑफ ऑपरेटर्स एंड द एक्चुअल फंक्शंस। आप यहाँ देख रहे हैं कि फार्मूला बार के ऊपर जैसे आपने इक्वल साइन लिखा, वहाँ पर उसके बाद सेल का जो नंबर है, नंबर वाइज वहाँ पर B3 प्लस C3 D3 E3 F3 G3 जो भी सेल लिया गया वो सारे के सारे डिस्प्ले कर रहे हैं। उसके बाद जब हम एंड प्रेस जब इंटर करेंगे तो सम ऑफ द वैल्यू इन द सेल B3 टू D3 कैलकुलेटर एंड डिस्प्ले इन द सेल H3, और B3 से लेकर के G3 का जितना टोटल है वो टोटल डिस्प्ले करेगा सेल H3 में। इस तरीके से आपने क्या किया है, मैनुअली वहाँ पर एंटर किया है समेशन को। लेकिन अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो वहाँ एक फंक्शन है ऑटो सम, सिग्मा साइन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है। वो शो कर रहा है आपका फार्मूला टैब में। उसको उस पर आप क्लिक कीजिएगा, उसके अंदर में ऑटो सम है, उसको आप क्लिक करते हैं ऑटोमेटिकली जो सेल आपने सेलेक्ट किया उस सेल का पूरा समेशन आपको दिखा देगा। मूव द सेल पॉइंटर इन सेल H4, क्लिक ऑन द ऑटो सम बटन। एक्सेल सजेस्ट द रेंज B4 is to G4। हम लोग क्या करेंगे, B4 से G4 का पूरा रेंज ले लेंगे। ये बता रहा है कि B4 से G4 के अंदर जितने सारे हैं सारे के सारे सेल सेलेक्ट हो गए हैं। उसको लेने के बाद जब ऑटो सम करेंगे तो सेल H4 पे क्या हो रहा है, उसका रिजल्टेंट वैल्यू जो है वो डिस्प्ले कर रहा है। इसी तरीक़ा से आप देख सकते हैं कि एवरेज जो ऑटो सम के अंदर जो है कि फार्मूला बार के अंदर एवरेज भी है, तो आप एवरेज पर क्लिक करेंगे तो आपको एवरेज दिखाएगा, सम करना चाहिए सम दिखाएगा। इसी तरीके से डिफरेंट टाइप के जो फार्मूलाज है वो सारे के सारे आपको फार्मूला बार में ऑटो सम के अंदर में मिल जाएंगे। दैट्स ऑल।